हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। सीक्वेंस आप जानते हैं। ब्रह्मा जी गुस्सा हुए थे, उनकी गुस्सा उन्होंने रोकने का प्रयास किया था जो 4 कुमारों पे था, लेकिन वह रुका नहीं। वह उनकी भ्रू के मध्य से, इस भाग से, एक नीले और लाल रंग के लड़के के रूप में प्रकट हुआ और वो थे भगवान शिव। और वो जब प्रकट हुए तो प्रकट होते ही रोने लगे और पूछे कि हे जगत गुरु, हे विधाता, भाग्य विधाता, विधाता, आप मेरे नाम और स्थान का विधान कीजिए। मेरे नाम क्या होंगे, विभिन्न नाम क्या होंगे। उनको पता था कि बहुत सारे नाम देने वाले हैं। और मेरे विभिन्न स्थान क्या होंगे। तो ब्रह्मा जी कहे कि क्योंकि तुम, यद्यपि तुम देवताओं में श्रेष्ठ हो, सुरस श्रेष्ठ हो, लेकिन फिर भी पैदा होने के बाद तुम एक बच्चे की तरह रोए हो, इसलिए तुम्हारा नाम क्या होगा, रुद्र। और स्थान आज भगवान ब्रह्मा जी उनके लिए निश्चित कर रहे हैं कि इन स्थानों पे आप रहेंगे क्रोध के रूप में। रुद्र मतलब क्रोध। मेरे पीछे बोलिए। हृदिन्द्रियाण्यसुरव्योमा, हृदिन्द्रियाण्यसुरव्योमा वायुरग्नि जलम मही। हृदिन्द्रियाण्यसुरव्योमा वायुरग्नि जलम मही। सूर्यचन्द्रस्तपश्चैव स्थान्यग्रे कृतानि ते। सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि ते। हृदिन्द्रियाण्यसुरव्योमा वायुरग्निर्जलम मही। हृदिन्द्रियाण्यसुरव्योमा वायुरग्नि जलम मही। सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि ते। सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानानग्रे कृतानि ते। हृदिन्द्रियाण्यसुरव्योमा वायुरग्निर्जलम मही। हृदिन्द्रियाण्यसुरव्योमा वायुरग्नि जलम मही। सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि ते। सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि ते। हृदिन्द्रियाण्यसुरव्योमा वायुरग्निर्जलम मही। हृदिन्द्रियाण्यसुरव्योमा वायुरग्नि जलम मही। सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि ते। सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि ते। हृदिन्द्रियाण्यसुरव्योमा वायुरग्नि जलम मही। हृदिन्द्रियाण्यसुरव्योमा वायुरग्निर्जलम मही। सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि ते। सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि ते। हे बालक मतलब शिव जी, मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से ही निम्नलिखित स्थान चुन लिए हैं। हृदय, इंद्रियां, प्राण, वायु, आकाश। आकाश में क्रोध का निवास, दैट्स एस्टॉनिशिंग। वायु, वायु में क्रोध। अग्नि तो समझ में आ रहा है। जल में क्रोध। जल में कैसे क्रोध होगा बताइए। कि अब हाँ मतलब आपको सोच सकते हैं। पृथ्वी में क्रोध, अर्थक्वेक। सूर्य में क्रोध, चंद्रमा तथा तपस्या में क्रोध। तो तपस्या तो हमें करने के लिए कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जब आप इस श्लोक को पढ़ते हैं तो कुछ मन में प्रश्न आ ही जाते हैं। हृदय समझ में आता है, गुस्सा आता है, मन में आता है, इंद्रियों में भी आ जाता है, वाणी में आता है, आंखों में आता है, भ्रुकुटी में भी दिख ही गया था ब्रह्मा जी के। लेकिन कुछ चीज़ों में बात समझ में नहीं आ रही है कि वहाँ कैसे क्रोध प्रकाशित होता है। तो जब आपका इस प्रकार का एक प्रश्न है मन में, इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन देन यू हैव अ रिलेशनशिप। जब इस तरह का प्रश्न है कि यहाँ यह क्यों कहा गया है, तब उस श्लोक से संबंध होता है। सामान्यतः जब लोग शास्त्र अगर पढ़ते हैं, पहले बात तो नहीं पढ़ते हैं प्राय, लेकिन अगर पढ़ते हैं तो उनका उन श्लोकों से कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए पढ़ा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में, उसको मतलब नहीं है।
लेकिन यहाँ पे संबंध जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है। जब ये प्रश्न उठ जाता है तब आपका उस श्लोक से या उस विषय वस्तु से संबंध होता है। तो चलिए अब टीका में पढ़ेंगे, पहले हम इसके अन्वय को देख लेते हैं। हृदय मतलब हृदय, इंद्रियाणी मतलब इंद्रियां। तो प्रश्न हो जाएगा कि सभी इंद्रियां, क्या हाथ में भी क्रोध आता है? अभी देखेंगे। आसु मतलब प्राण, व्योम मतलब आकाश, वायु अर्थात वायु, अग्नि मतलब अग्नि, जलम मही मतलब पृथ्वी, सूर्य चंद्र स्पष्ट है, तपस्या और तपस्या गिनने। हृदय, इंद्रियाणी, असु, व्योम, वायु, अग्नि, जलम, मही, सूर्य, चंद्र, तप, कितने हो गए? 11। बहुत सुंदर। तो 11 रुद्र हैं और उनके 11 स्थान हैं। इससे यही कुछ बोध हो रहा है कि हर रुद्र का एक स्थान है। इट सीम्स लाइक दैट। एवा ही मतलब इतने ही मेरे द्वारा, मैं मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा, अग्रे पहले से ही स्थानानि कृतानि, तुम्हारे रहने के लिए स्थान बना रखे गए हैं। इससे एक बड़ी सुंदर इंटरप्रिटेशन आ रहा है अपने जीवन में। बोलिए क्या इंटरप्रिटेशन आ रहा है, बताइए माइक पे, अगर पकड़ में आएगा तो। मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे। हाँ बोलिए, सही है। निवास की, हाँ बोलिए, जो मन में आ रहा है पूरा स्पष्ट बोलिए, सही जा रही हैं, बोलिए। निवास की चिंता थी तो निवास निर्धारित कर दिया गया। नहीं, ये तो आपने सही समझा, लेकिन हम केवल भगवान शिव जी पे नहीं बोल रहे हैं। दीजिए माइक कल्याण प्रभु को। आपसे उम्मीद थी कि आप पकड़ लेंगे बात को। एनीवेज, सो कारण था, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम हर तरह से नियंत्रित है। हाँ ठीक है, लेकिन अभी भी वो बात नहीं आ रहा। जैसे भगवान शिव जी के लिए उनके बेटे हैं ब्रह्मा जी पहले से ही निर्धारित करके रखें कि कहाँ कहाँ रहेंगे, उसी प्रकार से हम सभी लोगों के निर्धारित हो जाता है कि इस जीवन में इस समय में हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, सारा कुछ। एक यहाँ पे बात आ रही है कि मैं एक सूक्ष्म बात बताऊंगा आपको, आपने सुना नहीं हो, सोचा नहीं हो कभी। अब एक आप बात बोल के फिर वापस श्लोक पे जाएंगे। है बड़ी मजेदार बात। कुछ ये प्रारब्ध जैसा लग रहा है आप लोगों को? ये प्रारब्ध शिव जी के लिए प्रारब्ध नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोग पर घटित करेंगे तो आएगा ना इसी प्रकार से कि प्रारब्ध है, जो हम जहाँ भोगना है, आज यहाँ रहना है, कल वहाँ रहोगे कि यहाँ रहेगा। तो अब एक बड़ी रुचिकर बात है, आज तक आपने कभी सोची नहीं होगी। बहुत मजेदार बात है। भक्ति रसामृत सिंधु में आता है कैसे भक्ति प्रारब्ध अप्रारब्ध सबको नष्ट करती है। बहुत ध्यान सुनना। अप्रारब्ध जो है वो है असंख्य, अनादि सिद्धम अनंतम चेत, लेकिन प्रारब्ध ये अनंत नहीं है। कैच कर रहे हैं? प्रारब्ध वो कर्म है जो इस जीवन में आप भोगेंगे, तो इस जीवन में आप अनंत कर्म तो नहीं भोग सकते हैं। इस जीवन में समझ में आ रहा है, स्वीकार है सबको? इस जीवन में प्रारब्ध जो भाई वही कर्म जो इस जीवन में आप भोग रहे हो सुख दुख के रूप में, वो प्रारब्ध है। तो ये जीवन तो लिमिटेड है ना, तो इसमें अनंत कर्म तो नहीं भोग सकते हैं। तो उस बड़े स्टॉक में से जो अब हम भोग रहे हैं वो लिमिटेड चीज, वो प्रारब्ध है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्रारब्ध लिमिटेड है और अप्रारब्ध वह अनलिमिटेड है, और भक्ति दोनों को नष्ट करती है। अप्रारब्धम प्रारब्धम प्रारब्धम वा कूटम बीजन फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णुर भक्ति रतात्म नाम। क्रम से सारे के सारे प्रारब्ध अपरारब्ध सब नष्ट हो जाता है। कह रहे कि बात आ गई थी प्रारब्ध की तो मैंने बोल दिया, लेकिन पॉइंट बहुत सिंपल है। प्रारब्ध कैसे होता है? हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे तो माइक बताइए, माइक पूछिए। हाँ प्रभु जी, यहाँ पे एक चीज, वैसे तो शिव जी को चिंता होने की बात नहीं, मतलब शिव जी को चिंता नहीं हो सकती है, बट फिर भी वो एक तरह से बाहर आते ही, मतलब प्रकट होते ही वो स्थान पूछ रहे हैं। तो क्या जीवों की मनुस्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं? वेल नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए जीव जब जन्म लेता है, हम लोग जब जन्म लेते हैं तो अपने नाम और अपना स्थान तो नहीं पूछते हैं। ये तो एक लीला कर रहे हैं, यहाँ तो शिव जी लीला कर रहे हैं। पहले बोल दिया गया कि ये देवताओं के पूर्वज हैं। शिव जी के लिए जरूरी नहीं कि ब्रह्मा जी के द्वारा ही प्रकट हों, ऐसे ही प्रकट हो जाएंगे, लेकिन एक लीला में प्रकट हो रहे हैं कि भाई ब्रह्मा जी की तरह प्रकट हो रहे हैं, फिर रो रहे हैं। यही तो बोल रहे हैं कि है तुम देवताओं में श्रेष्ठ हो और रो रहे हो बच्चे की तरह। तो वो तो लीला की तरह है ना। भगवान तो स्वयं भी आते हैं तो रोने लग जाते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब ये ऑलमोस्ट विष्णु है तो ऑलमोस्ट जैसे विष्णु जैसे रो भी रहे हैं, क्या दिक्कत है? जब विष्णु कहे ना भाई हमारे स्रोत भगवान विष्णु जब प्रकट होकर रो सकते हैं, कृष्ण रो सकते, तो मैं भी रो ही सकता हूँ। तो वो तो खैर लीला की बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये 11 स्थान है। अब हम लोग श्लोक में आगे बढ़ते हैं। हृदय
तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे रहने के लिए मैंने इन 11 स्थानों को बना रखा है। बार बार जब इसको पढ़ रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, अपने पे भी घटित कर सकते हैं कि हम लोग को जहां रहना है वो सब सेट हो गया। अब हम सारा दर्शनी को पढ़ते हैं। क्योंकि हृदय से प्रारंभ होने वाले स्थान अहंकार से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये स्थान रुद्र के निवास के लिए उपयुक्त है, जो अहंकार के अधिष्ठाता देवता के रूप में कार्य करते हैं। माइक लीजिए, आप माइक लीजिए, ऑन कीजिए। मैं कभी आप पर गुस्सा हुआ हूं? माइक में बता दीजिए। जी। हाँ जी। मैं कभी आपके ऊपर गुस्सा हुआ हूं? नहीं। जानबूझ करके मैं को हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। आप पर कभी मैं किसी, जो जूम पे भक्त हैं, कभी आप किसी के ऊपर मैं कभी गुस्सा हुआ हूँ? भक्त हाँ गुस्सा हुए हाँ हाँ हाँ। तो आप समझ में आ गया होगा। मैं का मतलब ये जो मैं ही तो सारा गेम गड़बड़ कर रहा है। आप पर आपके पिताजी, आप पर आपके अंडरलाइन पिताजी कभी ना कभी तो गुस्सा जरूर हुए होंगे, है ना कल्याण प्रभु? आपके पिताजी आपके ऊपर कभी ना कभी तो गुस्सा जरूर हुए होंगे ना। आपको कभी गुस्सा नहीं आता ना? आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? तो आप समझ गए होंगे कि गुस्सा का आधार क्या है? मैं, मिथ्या मैं। अग्रीड? मैं भी इसीलिए गुस्सा हो रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि कोई व्यक्ति मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा दे रहा है। मैं, मेरी। अग्रीड? अगर ये मैं और मेरी नहीं हो तो गुस्सा आ सकता है? कहां से सिखा रहा हूं मैं? तमह, मोह, महामोह, तामेस्त्र। तामेस्त्र तो अंत में आया ना। सबसे पहले तम यानी अपने स्वरूप का बोध नहीं होना। इस पे कोई गुस्सा नहीं आ रहा कि मैं अपने को नहीं जान रहा हूं। इसमें कोई गुस्सा नहीं आ रहा। किसी गुस्सा आ रहा है कि आप अपने आप को नहीं जानते? वो तो आप सुन रहे हो, बचपन से गुस्सा करते थे आप ना। वी आर ऑल एब्सोल्युटली ओके, इज इट नॉट? अभी तो आप खुश थे जब खीर खा रहे थे। तो आप निरंतर तो गुस्से में नहीं है। अभी अभी कह रहे हैं गुस्से में थे, अभी तो बड़े खुश थे, ये खीर खा रहे थे दबा के। तो आप देख रहे हैं, हाँ हंसते हंसते गुस्सा हो रहा है। अच्छा ठीक है, हम लोग अपने को नहीं जान रहे हैं, कहाँ कोई दिक्कत हो रही है? तो मूल बात तो तम से है। तो अब तम का मतलब अंधकार, यानी कि मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार से हमको होता है ना अंधकार। क्या बोल गया मैं? मिथ्या अंधकार बोल गया, मिथ्या अहंकार बोल रहा हूँ। मिथ्या अहंकार ही हमारा अंधकार है। इज इट ऑल अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? मिथ्या अहंकार क्या है? मैं देह हूं। तो ये जो मिथ्या अहंकार है, इसके अधिष्ठाता देवता कौन है? भगवान शिव हैं। और ये कहाँ उपजता है? हमारे हृदय में ही। सबसे पहले अंधकार तो हृदय में ही है ना। हम लोग हृदय के स्थान में बैठे हुए हैं, वहीं पे अंधकार निकल रहा है कि मैं ये देह हूं। ये भावना यहीं पे जन्म ले रही ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि हृदय से प्रारंभ होने वाले स्थान अहंकार से उत्पन्न है। और अहंकार के अधिष्ठाता देवता कौन है? शिव जी है। इसलिए सबसे पहले उनको हृदय में स्थान दिया। ठीक है। क्रोध के संदर्भ में हृदय क्रोध का जन्म स्थान है। एक एक लाइन को बिल्कुल अनुभव करके समझिए। जैसे लाइक आप टिक कर रहे हो, हृदय वाला समझ नहीं आया। देखिए, हृदय में ही तो अज्ञान है, हमारे अंतःकरण में ही तो अज्ञान है। मान लीजिए किसी को मैं बोलूं तुम बहुत खराब लड़की हो, तो ये मानेगी ना कि उसने हमें खराब लड़की को कहा। ये नहीं कहेगी कि मुझे लड़की क्यों कहा, खराब लड़की क्यों कहा। अगर मैं कहूं किसी को दीक्षा माता जी अब लड़की हैं, तो आपको बुरा लगेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम बाकी बात नहीं बोलना चाहते, हम खाली बोल आप अच्छे बच्चे हो। लेकिन आप देखो कि कह दें किसी को तुम खराब लड़के हो, तो लड़के हो में से बुरा नहीं लग रहा, उसको खराब बोल दिया तो बहुत खराब लग रहा है। तो ये भावना हमारी है ना कि हम लड़के हैं लड़की हैं। अब अच्छा, कितने लोग की नहीं ऐसी भावना कि वो पुरुष लोग, कितने पुरुष मान रहे हैं कि पुरुष नहीं है वो, और कितने स्त्री मान रहे हैं कि स्त्री नहीं है, सब हम कृष्ण के सेवक ऐसे ही। इतना कहाँ रियलाइजेशन होता है व्यक्ति को? पहले तो यही बोध होता है ना। देखिए, यहाँ क्लास में तो थोड़ा बहुत याद रहता है कि हम कृष्ण के सेवक हैं, या याद कराया जा रहा है हम सब लोगों को, लेकिन समान व्यवहार में कहाँ याद रहता है?
यही याद रहता है कि मैं यज्ञदत्त हूँ और देवदत्त का बाप हूँ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यही तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान ऐसे ही बोल दे रहे हैं, ना रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर रचसम प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता। बहुत पकड़ बनी हुई है कि मैं ये देह हूँ। मुझे हर दिन में एक प्रकार ऑटोमेटिक ऑटो रिमाइंडर आ जाता है कि मैं ये लीवर नहीं हूँ, मैं ये नहीं लेकिन फिर भूल जाते, कुछ सेकंड के लिए आता है, कुछ सेकंड के लिए एटलीस्ट आता है, फिर यार भूल जाते। तो मूल अज्ञान कहाँ पे, मूल अहंकार का उद्भव स्थान कहाँ है? हृदय है। अंत, हृदय मतलब अंतःकरण, नॉट एग्जैक्टली फिजिकल सीट आप सूर्य से नहीं लीजिए, लेकिन अंतःकरण, हृदय का मतलब अंतःकरण। ऑल दो उसको हम लोकेट भी कर सकते हैं कि हमारे हृदय स्थान पे। ये एक एक पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसको टिक करके समझिएगा कि हाँ ये बात हमको समझ में आ गई। आप देखना कि जब अगली बार गुस्सा करेंगे, सबसे पहले क्रोध आपके हृदय के स्थान से ही फैलता है, उतना तेज होता है कि हम नोटिस ही नहीं करते हैं क्रोध कहां से आया। यू विल सी अ राइजिंग कम्स अप, ऐसे ऐसे ऊपर की उठता है। अगर आपको अच्छे से क्रोध आता है, हल्के फुल्के क्रोध करने वाले तो शायद ना महसूस होता हो, अगर जोरदार क्रोध आता है तो एकदम से इट राइजेस लाइक दिस। तो हृदय में सबसे पहले अज्ञान है, इस कारण से व्यक्ति को क्रोध आ रहा होता है। ठीक है, तो पहला स्थान हो गया हृदय। अब जब क्रोध बढ़ता है अर्थात विस्तारित होता है, उसका एपिसेंटर कह लीजिए अगर है तो क्या है? वो हृदय, और वहां से वह बढ़ना चालू हुआ। जैसे किसी पत्थर को आप पानी में डालेंगे तो वो एक जगह से सेंटर है, वहां से सर्किल बनना शुरू होगा और फैलता चला जाता है ना। जब क्रोध बढ़ता है तो ये आंखों, हाथों और पैरों जैसी इंद्रियों में भी स्थित हो जाता है। तो यहाँ नेक्स्ट व्याख्या हो रही कि हृदय हो गया, उसके बाद इंद्रियों में कैसे जाता है। यह तो कभी आपने जीवन में अनुभव किया है कि किसी ने आपको बहुत क्रोध में देखा हो? नहीं समझ रहा है। इतने आप लोग मतलब इतने सज्जन शिरोमणि हो गए कि आज तक कोई आपको क्रोध में देखा ही नहीं। अच्छा, कौन व्यक्ति यहां है जिसको आज तक कभी कोई क्रोध में नहीं देखा? इसमें कम लोग हाथ खड़ा करने वाले होंगे। अच्छा, कोई नहीं हाथ खड़ा कर, ठीक है, गुड। सिद्धार्थ दुबर प्रभु, आप तो दिख ही नहीं रहे हो, आप तो वीडियो ही ऑफ रखते तो कैसे कौन दिखेगा? इज इट नॉट? लगता है कि आप वर्तमान मतलब नॉर्मल जिंदगी में भी वीडियो ऑफ ही रखते हैं, इसलिए कोई देखता ही नहीं आपको, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं कि लोग इस प्रकार से क्रोधित होकर देखते हैं, या आपने भी कभी ना कभी किसी व्यक्ति को देखा होगा, हो सकता है अपनी आंखों को ना देखा हो, लेकिन लोग डर जाते हैं जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो डर जाता है। और कभी तो हुआ ही होगा, मान लीजिए हम क्रोधित हो रहे हैं और सामने वाले को मुक्का मार ना सके, ऐसे तो ऐसे हाथ पैर चलाता है कि मारते, अगर मौका मिलता तो मारते। और देखिए कोई व्यक्ति यहाँ पे हाथ खड़ा कीजिएगा कि बचपन में अपने अगर उसके भाई हैं तो उनसे वो मार पीट नहीं किया हो। देखिए कोई सज्जन शिरोमणि यहाँ पे हो तो कोई नहीं है, समझ सब मार तो सब लोग, कोई दूध का धुरा नहीं है। तो आप समझ गए कि उस टाइम आपकी, अब थोड़े मतलब संभल गए होंगे, नहीं तो बचपन में तो मेरी या दीदी की खूब फाइटिंग होती थी आजकल भी होती है उस सेंस में कि हमारे व्यू कभी कभी मैच नहीं करते, बट वी डोंट गो टू ग्रॉस फिजिकल लेवल, हाथ पिटाई पिटू नहीं होती। तो अब आप समझ रहे, उस समय बच्चे लोगों को तो बहुत होता है नहीं, वो छोटी सी बात पे झगड़ा करेंगे, फिर हाथ पैर चलने लग जाएंगे। यस। और अब अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा है, कौन सा यहाँ महानुभाव है जिसके ऊपर चप्पल ना चली हूं माँ की? चप्पल नहीं, डंडा, चप्पल से उपलक्षण से चप्पल, डंडा, जो हथियार उपयोग करती है माता, जो उनकी रेंज में हो, या बेलन। अरे अभिषेक प्रभु, आज तक आपकी मम्मी ने पिटाई नहीं करी? झाड़ू, ओके झाड़ू तो सफाई करने के लिए, वो तो अनर्थ साफ होते ना उससे हाँ तो अब आप समझ रहे ना, वो क्या कह रहे हैं, वुडलैंड का जूता वो आपको तरुरपी सहिष्णुता बनाना चाहते थे। तो आप समझ गए कि आपकी मां ने भागवत का श्लोक नहीं पढ़ा क्योंकि वह कंट्रोल नहीं कर पाए, गुस्सा हो गया। और जनरली देखा गया है कि स्त्रियां बेफर्जी में मारती हैं, ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं होती, वह चटा कुछ नहीं, चट्टा से आपने देखा है जनरली, स्पेशली गांव में या सामान्य स्त्रियां 10 चट्टे मारती रहती हैं जबरदस्ती, पता नहीं क्यों फर्जी चटा मारती हैं। तो ये उनकी इंद्रियों में आने वाला क्रोध है, हाथ पैरों में अभी आ जाता है। बाकी जो क्रिमिनल होते हैं वो तो क्या करते हैं आप जानते ही हो, तो गोली भी मार देते हैं लोगों को। तो हुआ क्या, हृदय से स्टार्टिंग हुआ, फिर वो आंखों में भी आता है और हाथ पैरों में भी आता है।
इस क्रिया का संकेत दिया गया कि इन सब जगहों पे आता है। तो ये तो क्लियर होगा कि यहाँ पे आता है, यहाँ तक आसान है। प्राण यानी असु में निवास का अर्थ है कि नासिका में श्वसन बढ़ जाता है। अब ऐसे तो नहीं करते होंगे लोग, लेकिन करते हैं। जैसे आप, हम इसको देखेंगे, हम मनुष्यों की बात नहीं कर रहे हैं स्पेशली, लेकिन सांड को आप देखिए, मनुष्य भी थोड़ा फुंकारता ही है, सर्प करता है, और सांड को तो प्रत्यक्ष हमने देखा है कैसे जो गुस्सा होते हैं वो अपना धरती खोदते हैं आगे के पांव से और नाक फुफकारते रहते हैं, नाक से फुफकारते हैं। वैसे अगर आपको अपने बचपन की याद हो, आपको खिलौना नहीं मिला या कुछ पिटाई हुई या कुछ हुई, तो मन में क्या आता है, बड़ा होता ना, घर छोड़ के चला जाता। तो ऐसे करके गुस्से में व्यक्ति नाक अपना हवा तेज कुछ फूकता है कि नहीं? याद आ रहा सब चीजें? तो एक एक पॉइंट पकड़ो कि कहाँ कहाँ क्रोध का प्रवेश है। हम तो सोचते खाली क्रोध वाणी में आता है, वाणी तो छूट ही गया ना शायद, इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, वाणी में भी आता है। वाणी तो बहुत तेजी से आता है, बहुत इतने तेजी से आता है कि व्यक्ति रोक ही नहीं पाता है। काफी इंटरेस्टिंग है। यानी कि अगर क्रोध आए और व्यक्ति शांत हो जाए और अपनी सांस की गति को धीमा कर ले, तो वास्तविक रूप से उसका क्रोध शांत हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है, मैं आप सबको बता रहा हूँ, प्लीज बुरा नहीं माना। एक बार मैं इनसे गुस्सा हो गया था, तो मैं गुस्सा होता जा रहा था और मैं गुस्सा होता ही जा रहा था। वो सब गलत क्वेश्चन पूछ रहा था, ये क्यों ऐसा प्रश्न कर रही हैं, तो क्यों प्रश्न ही गलत है। फिर मैंने अपने एक पॉजिटिव अफर्मेशंस में लिखे हुए, तेरा धरा नहीं, आपकी कृपा से ये होता है वो होता है, मैं बोलना शुरू कर दिया। आई जस्ट, कृष्णा गिव मी अ हिंट कि आप फालतू में गुस्सा हो रहे हो और आपका गुस्सा बढ़ रहा हो, केवल आपको जलाता है। क्रोध हमको जलाता है और किसी को नहीं जलाता। हो क्रोध मेरी इंद्रियों में प्रकट हो रहा है तो मुझे जलाएगा ना, कि दूसरे जलाएगा। तो जैसे ही मैंने वो बात रोक करके वो पॉजिटिव चीजें 10 बार पढ़ी, एंड वाज एस्टोनिश्ड कि मेरा क्रोध गायब हो गया था। इनको विश्वास भी नहीं हुआ, कह रही थी कि आप वाकई गुस्से से रहित हैं या केवल नाटक कर रहे हैं गुस्सा नहीं होने का। बोला था ना आपने। लेकिन मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया था कि भाई ये तो बहुत बढ़िया काम है। इसीलिए रूप गोस्वामी जी ने कहा है, वाचो वेगम मन सह क्रोध वेगम। आप नेक्स्ट टाइम क्रोधित तो होंगे ही हम लोग, लेकिन अगर हमको वो क्लिक कर जाए कि उस टाइम हम शांत हो जाएं या उस स्थान से हट जाएं, तो हम क्रोध से बच जाएंगे। क्योंकि जहां क्रोध को वेंट मिल रहा है वो चीजें आपने शांत कर दी हैं। यस, ये भक्त कह रहे हैं कि महाराज समझाते हैं क्रोध आए तो व्यक्ति चुप रहे तो क्रोध शांत हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि वाणी का हमारे क्रोध से बहुत बड़ा लिंक है। हृदय में उठा ठीक है, लेकिन अब श्वास का ही प्रयोग करेंगे ना बोलने के लिए, तो श्वास तेज होगी, हम बोलेंगे और बोलते जाते हैं तो वो उसको फीड मिलता रहता है। इसलिए अग्नि को हवा मिलती रहती है तो अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि गहरी लंबी सांस लेनी चाहिए। हाँ, ये देखिए कोई भी चीज़ अभ्यास से होती है। देखिए एक बात विचार कीजिए, आप कहेंगे ऐसा हम तुरंत कैसे करेंगे। अब हम ये पुरुष लोगों को पूछ रहे हैं, आप लोग प्रायः बाइक आदि चलाते होंगे और एकदम से कोई सामने आ जाता है तो आप सोचते हैं ब्रेक लगाने के लिए, ब्रेक लग जाता है। समझ में आ गया ना? जो लोग गाड़ी चलाते हैं एकदम से, इसलिए अगर स्प्लिट सेकेंड वो ब्रेक लग ही जाता है। जबकि आप एक और आश्चर्य करोगे कि ये स्प्लिट सेकेंड में ब्रेक लगाने का अभ्यास आप नहीं करते हो। ऐसा नहीं कि हमेशा कोई व्यक्ति सामने आता है और आप ब्रेक लगाएंगे, ऐसा अभ्यास नहीं करते हैं, लेकिन अपने आप ये अभ्यास होने लगता है। वट एवर द थिंग इज, ये एक्सीडेंट ही हुआ ना, ये एक्सीडेंटल चीज हुई ना कि एकदम से कोई सामने आया और अपने ब्रेक मार दिया, तो उससे बहुत दुर्घटना होने से बच जाती है कि नहीं बच जाती है। तो गुस्सा आने पर व्यक्ति अगर अभ्यास करे, धीरे धीरे अभ्यास करे, बार बार शास्त्र सुनता रहे, गुस्सा ना करे। जब गुस्सा आए तब गुस्सा ना करे, तो कहीं तब गुस्सा कब करें तो कभी मत कीजिए। पॉइंट इज दैट, आप गुस्से में आकर जब किसी को डांटते हैं, आप देखेंगे कि हम ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमको बोलनी ही नहीं चाहिए। डांटने के लिए भी उस बात को बोलने का कोई प्रयोजन नहीं था। मैं खुद नोटिस करता हूं कि जब मैं डांट देता हूं तब मुझे याद आता है कि चलो डांटना तो ठीक है, लेकिन डांटते समय में जो क्रोध था तो मैं वो बातें बोल देता हूं जिसको डांट के लिए उपयोगी नहीं थी, वो मेरे क्रोध को प्रकट करने के लिए उपयोगी थी। समझे आप मेरी बात? अभी परसों तो मैंने आपको डांट लगाई थी,
तो उसमें 2-3 बातें ठीक थी, तीसरी बात मैंने बिल्कुल फालतू बोली थी, उसका कोई मतलब ही नहीं था आपसे, इसीलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैंने कहा सारे को डिलीट कर दिया, डांट का कोई प्रयोजन नहीं होता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? गुस्से में जो आवश्यक नहीं होता है वह भी बोल देता है व्यक्ति। मैं 2 बातें को बोलूंगा, इस समय बड़ी सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर शिक्षा है। कि देखिए, एक इंग्लिश में सुना था मैंने, वी शुड मेजर आवर वर्ड्स बिकॉज आवर वर्ड्स कैन बी फॉरगिवन बट नॉट फॉरगॉटन। बहुत गंभीर है कि नहीं? बहुत ध्यान से बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। व्यक्ति आपके शब्दों को माफ भले कर दे लेकिन भूला नहीं पाता है। हम जान रहे हैं एक व्यक्ति को जो 30 साल के बाद भी याद कर रही थी कि सास ने कैसा कह दिया था। 30 इयर्स वो हलवा पच करके कहाँ चला गया होगा पता नहीं, बट दिस हाउ पीपल गेट हर्ट बाय वर्ड्स। वर्ड्स आर सो पावरफुल। और दूसरा क्या था? हाँ, दूसरा बहुत सुंदर था कि ये तो काश हम समझ सकें कि हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आज आप डील कर रहे हो वो आपकी और उसकी इस जीवन में आखिरी मुलाकात हो। नाउ हाउ वुड यू लाइक टू ट्रीट दैट पर्सन? देखिए, ये शिक्षा इतनी गंभीर है कि इसको तो अप्लाई करें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए कि ये मालूम चल जाए कि कल ये व्यक्ति मरने वाला है, फॉर एग्जाम्पल, या मैं मरने वाला हूं, तब हमारा बर्ताव किसी व्यक्ति के प्रति कैसा होगा जो हमसे मिल रहा है? आई मीन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट शिक्षा। मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता हूँ, करने को तो बहुत आसान है, करने को बहुत आसान है, हमारा जीवन ही चेंज हो जाएगा। हम शायद किसी से भी खराब बर्ताव नहीं करेंगे। बहुत हिलाने वाली शिक्षा है। हो सकता हो कि मुझे माफी मांगने का मौका ही ना मिले उस वैष्णव से। हम भक्तों की बात कर रहे हैं, बाकी तो किसी पे भी घटित होगा। क्या सोचते हैं, अच्छी शिक्षा है कि नहीं? बहुत हिलाने वाली शिक्षा है कि हो सकता है हम आखिरी बार ही उस व्यक्ति से मिल रहे हैं। देन वी विल रादर जस्टिफाइड नॉट टू बी एंग्री। ऐसे ही कितने भक्त होते हैं। तो मैं इस तात्पर्य को दोनों तरफ से चलाऊंगा। मतलब बात तो जो है वो समझ में आ ही रही है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन अपने जीवन में क्या है वो देखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति अपने चित्त को देखे और अपनी इंद्रियों को सीमित करने का प्रयास करे जब क्रोध प्रकट हो रहा हो। एंड फॉर दैट वी नीड टू बी कॉन्शियस। हमें सचेत होना पड़ता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब ये तो हम मान लो कि रेंज के बाहर गया। अब बाहर में कहाँ क्रोध प्रकाशित हो रहा है? आकाश में क्रोध को शेर की भयानक गर्जना से, या आप बिजली की कड़क से भी समझ सकते हैं, वायु में सुखाने की क्रिया के द्वारा। अब वायु में सुखाने की क्रिया के द्वारा अग्नि क्यों बोलते हैं? अग्नि मतलब अग्नि में सुखाने का गुण है कि नहीं? गर्मी है तो वायु कहीं अगर सुखा रही है, सुखाती है, उसके द्वारा दिख रहा है कि वहां पे रुद्र हैं। गर्माहट हो या जो भी हो, मतलब कहीं सुखा रही है तो कुछ हीट है, कुछ अग्नि है, कुछ क्रोध है, तो उससे वह सुखा रही है। अग्नि में जलाने से, और जल में बाढ़ के रूप में दर्शाया गया है। यह तो देखिए एक बच्चा भी समझ सकता है कि प्रकृति का कोप बाढ़ के रूप में दिखता है। अभी इस साल तो मेरे ख्याल में, इस साल तो बहुत जगह बाढ़ आई है ना। हिमाचल प्रदेश में तो बहुत बाढ़ आई है, मैं समझता हूँ। और इधर उससे पहले कुछ साल पहले कहाँ बादल फटा था? ये उत्तराखंड में फटा था ना, उधर केदारनाथ में, है ना। तो कितने लोग मारे गए थे। तो वह ये बाढ़ आ रही है, यह भी प्रकोप दिखा रहा है, ये भी रुद्र का स्थान है। ऐसे हम जल पी रहे हैं तो इसको आप नहीं कहेंगे कि ये क्रोध का स्थान है, लेकिन जल जब बाढ़ के रूप में प्रकट हो रहा है तब वह क्रोध को प्रकट करने का स्थान हो गया। तो स्पष्ट है। पृथ्वी में यह विभिन्न शस्त्रों में रूपांतरण के माध्यम से प्रकट होता है। तो एक पृथ्वी में हम दो तरह समझ सकते हैं। पृथ्वी में जैसे अर्थक्वेक आते हैं वह भी, और दूसरा ये तलवार कैसे बनती है, AK-47 कैसे बनती है? पानी से। कितना अमेजिंग है ना ये। कभी आप सोचे इस तरह से कि ये थॉट प्रोसेस हमारा कभी जा ही नहीं सकता उधर। ये पता है कि AK-47 क्या होती है? हाँ, एक गन होती है जो यूज़ किए जाते हैं, हथियार होता है। तो वो गन कहाँ से बनती है? गन का एक एक तत्व जो है वह सब पृथ्वी से आ रहा है कि नहीं?
कितना अस्टॉनिशिंग है। कोई तलवार है, कोई चक्कू है जिससे लोग गलत कुछ कार्य कर रहे हैं या जो भी वध कर रहे हैं, तो वह भी पृथ्वी से आया ना। कितना सूक्ष्म है वो पृथ्वी का क्रोध, हथियारों के रूप में रूपांतरित होकर के आ रहा है। कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। तो ये रुद्र का स्थान है। शेर, बाघ और सांप जैसे पशुओं के तत्वों के संयोजन के माध्यम से क्रोध का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अभी किसके समझ में कह रहे हैं? अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि पृथ्वी के द्वारा ही ये शेर, बाघ और सांप जैसे पशु प्रकट होते हैं और वह पृथ्वी के में जो विद्यमान क्रोध है उसको प्रकट करते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इस समय आप लोग क्रोधित हैं? नहीं है, उम्मीद है कि नहीं होंगे। सांस ले रहे हैं? ये कैसा प्रश्वास तो ले रहे हैं। तो सांस में क्रोध है, लेकिन वो एक विशेष परिस्थिति में ही प्रकट होता है। या ऐसा कह सकते हैं कि विशेष परिस्थिति में ही सांस का, प्राण वायु का क्रोध अंश प्रकट होता है। तो पृथ्वी में केवल क्रोध नहीं है, लेकिन किसी विशेष संयोजन से वह क्रोध के रूप में प्रकट होता है, जैसे कि शेर, बाघ, सांप आदि। अब हिरण को आप नहीं कहेंगे कि हिरण को देखा तो मुझे क्रोध दिख रहा है। फीलिंग क्लियर? ठीक है। क्रोध सूर्य और चंद्रमा में गर्मी और बर्फ के रूप में निवास करता है, जो मृत्यु का कारण बनते हैं। अब ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगती है। गर्मी तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये चंद्रमा में क्रोध कैसे होगा? तो किसी स्थान पर अगर सूर्य नहीं है और चंद्रमा के प्रकाश की ही बहुलता है, जैसे कि आप उधर जाएंगे, लाइक ब्रिटेन उस तरफ नॉर्थ में जाएंगे, तो वहां पे सूर्य कम दिखता है, चंद्रमा अधिक दिख रहा है। तो ऐसे में ठंड और बढ़ जाती है और बहुत लोग ठंडी में मरते हैं। स्पेशली अभी इस जाड़े में आप देखेंगे कि बहुत सारे वृद्ध लोग जाड़े में मर जाते हैं। तो वो सूर्य का तो क्रोध नहीं है। जून में लू चलती है, तो उस समय वह सूर्य के ताप से मर जाते हैं। तो वो सूर्य का क्रोध है, वो गर्म है, और चंद्रमा का क्रोध जो है वो ठंडा है, वो ठंडा करके मार दे रहा है। माइक पे बताइए, नहीं तो मैं कुछ बोलूंगा तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें आपने बोला क्या। ऐसे ही बोला है मन में, तो ऐसे भी कुछ बोली तो आप पूछिए। हाँ प्रभु जी, इस कॉन्टेक्स्ट में क्रोध को उग्रता के रूप में समझ सकते हैं कि मतलब एक्सट्रीम? हाँ, गर्मी के रूप में उस साइड में मतलब बहुत गर्मी हो गई। देखिए, क्रोध नाश का कारण है, तो वो नाश के अर्थ में बता रहे हैं। बाढ़ से नाश होता है, सर्प नाश करता है, हर जगह नाश ही तो हो रहा है ना। क्रोध का उपयोग तो नाश के ही अर्थ में आता है। तो वो उस जो रिजल्ट निकल रहा है उससे आप समझ लीजिए कि ये क्रोध है। ठंडक क्रोध नहीं होती है। लेकिन आप देखेंगे कि जो पुलिस वाले हैं, जब किसी को टॉर्चर करना हो तो बर्फ की सिल्ली पे वह बिठा देते हैं, लिटा देते हैं। तो वहाँ तो नहीं कि हाँ गर्मी में आपने हमको बड़ा आनंद दे दिया, ऐसा तो ना होता है। इतनी ठंड तो व्यक्ति को टॉर्चर करने के लिए करी जाएगी ना। ये उदाहरण तो समझ ही रहे होंगे आप। तो क्योंकि ये मृत्यु का कारण बनते हैं। तो चंद्रमा का क्रोध इस प्रकार से, चंद्रमा में क्रोध ही नहीं है केवल, क्योंकि सोमो भूत्वा रसात्मक, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं सभी औषधियों को पोषित करता हूं चंद्रमा बन के, जो कि रस स्वरूप है। तो चंद्रमा पोषण भी कर रहे हैं, सूर्य भी पालन कर रहे हैं, लेकिन उनका जो क्रोध अंश है वो इस रूप में कि लोगों की मृत्यु हो जाती है। जैसे हम सब लोग भी एक व्यक्तित्व हैं और हमारा एक व्यक्तित्व का अंश क्रोध भी है, तो वो किस रूप में प्रकट होता है? हमेशा तो व्यक्ति अब तोड़ता नहीं रहता सब कुछ चीज़ों को। एक वक्त बता रहे थे, उनको दिक्कत है कि जैसे कुछ पौर्णमासी अमावस्या आती तो वो इतने क्रोधित हो जाते हैं कि अपना ही फोन तोड़ देते हैं। इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ कंट्रोल, हो ही नहीं रहा होता उनका। कुछ भी होता हो, लेकिन क्रोधित हो जाते हैं। अच्छा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, तपस्या कैसे क्रोध का स्थान हो सकता है? तपस्या तो करना चाहिए, ये बहुत जबरदस्त है। तपस्या और अन्य साधनाएं जैसे सांख्य, योग और वैराग्य यदि भक्ति के संरक्षण के बिना हो तो क्रोध के स्थान बन जाते हैं। भक्ति के अच्छा, भक्ति से क्या हो जाता है? देखिए, भक्ति से हृदय सॉफ्ट होता है, और अगर भक्ति नहीं है तो व्यक्ति की तपस्या करने से उसके मन में क्रोध आने लगता है, क्रोध आने लगता है। ज्वलंत उदाहरण कौन है जानते हैं? दुर्वासा मुनि।
इस पे एक और उदाहरण दिया रहा है। इस प्रकार प्रचेताओं को तपः दीपित मन्यवः, मन्यु मतलब क्रोध, दीपित मतलब उज्ज्वलित कहा गया है। वो तपस्या के कारण क्रोध से प्रज्वलित थे। श्रीमद् भागवत 6:4-5। अभी कहेंगे ये क्या रेफरेंस आ गया। प्रचेता 10 थे और वो दक्ष प्रजापति के बेटे थे। तो उन्होंने कहा, दक्ष ने कहा कि आप लोग जाकर तपस्या कीजिए। तो वह जल के अंदर 10,000 साल तक तपस्या कर रहे थे, और जब वो जल के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पूरे जगत में पेड़ ही पेड़ भर गए, सब जगह पेड़ ही पेड़। तो उनको बहुत क्रोध आया कि पूरी पृथ्वी पर पेड़ों ने साम्राज्य जमा लिया है। तो उनके मुख से अग्नि प्रकट होने लगी और पेड़ जलने लगे। तो तब वहां पे कौन आए थे? चंद्रमा आए थे, जहां तक मैं समझ रहा हूं। और वह उनको, मैं भूल गया, कोई अगर याद हो तो, नाम तो वैसे ही भूल जाता हूं मैं। एक माता जी दी, माता जी मतलब एक स्त्री उनको दिए पत्नी के रूप में, और बोले इसको आप स्वीकार करें और ये अग्नि बंद कर दें। ये पेड़ भी, इनको भी जीने का हक है, आप अनावश्यक इनको मत मारिए। तो यहाँ पे बात है कि उस तपस्या के कारण वह बहुत क्रोधित हो गए थे। इसी बात को बड़े सुंदर तरह से बोलते हैं, मेरे पीछे बोली, बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को प्रभुपाद कई बार उदाहरण देते हैं। ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः। ये न्येरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त धोनादृतयुष्मदङ्ग्रयः। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पत्यन्त धोनादृतयुष्मदङ्ग्रयः। ये देवताओं ने, जब तक स्मरण आ रहा है, गर्भ स्तुति में कहा है। नारद जी ने नहीं कहा है, देवताओं ने कहा है। भगवान जब माता देवकी के गर्भ में थे, हे कमल नयन भगवान, जो भक्ति से रहित व्यक्ति कठोर तप और साधनाएं करके उच्चतम स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वे स्वयं को मुक्त मान सकते हैं, पर उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वे अपनी कल्पित श्रेष्ठता की स्थिति से गिर जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरण कमलों के लिए आदर नहीं होता। श्रीमद् भागवत 10:32। तो अब ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये श्लोक कहाँ से इसे फिट हो गया। देखिए हुआ क्या, जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करके तपस्या के बल पर कुछ उच्चतर आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो उनका भगवान के प्रति आदर भाव नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके मन में अहंकार आ गया है। अब जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, नाम उच्चारण कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, भक्तों की सेवा कर रहा है, तो ऐसी ही ट्रेनिंग मिल रही कि हमें सेवक होना है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? भले ही व्यक्ति इंजॉयर की भावना से आए, लेकिन उसे ऐसे ही क्रियाओं में प्रवृत्त किया जा रहा है जिससे उसकी सेवा की भावना, सेवक की भावना है। अगर वो कथा सुनता है तो हैमर किया जाता है कि भैया तुम बॉस नहीं हो, तुम सेवक हो, तुम दास हो। दीक्षा में भी नाम नहीं लिखा जाता कि शिव कृष्ण बॉस या वेदवादिनी देवी बॉसी। वी आर नॉट बॉसी यार। आप लोगों में भी कोई अपने आगे कोई हिम्मत कर सकता है कि मदन मोहन बॉस? वी कैन नॉट से दैट। यू कैन से मदन मोहन इज आवर बॉस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कृष्णा इज आवर बॉस, लेकिन वी कैन नॉट से लाइक दैट। ऐसा नहीं बोल सकते। कुछ कुछ फीलिंग भले व्यक्ति के मन में आ जाए, लेकिन ऐसे प्रकट नहीं बोल सकता कि मैं सबका बॉस हूं, मैं ऐसे करके। तो साधना जो ये कर रहा है, जो भगवान की भक्ति से रहे, तो वो ऐसे ही कार्य कर रहा है जिससे उसको एनर्जी मिलने शुरू हो जाती है, उसको शक्ति प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो वह सोचता है कि मैं केंद्र में हूं। इतनी भावना आ जाती है कि भाई मेरा इतना बड़ा अपमान हो रहा है, मेरा इतना बड़ा अपमान हो रहा है। आप केस इन पॉइंट देख सकते हैं कि दुर्वासा मुनि, लोग जानते हैं, वो गए थे, अम्बरीश महाराज बस खाली जल पी लिए तो वो उनको जान से मारने के लिए उत्सुक हो गए। और उत्सुक ही नहीं हुए, कृत्य उत्पन्न भी कर दी। ये हद नहीं हो गई क्या? ये हद नहीं हो गई कि कोई घर में आपके मतलब कोई भक्त एक तो आपको इनवाइट किया है, उसके बाद आपने थोड़ा पानी पी लिया
और वह भी शास्त्र के अनुसार है कि पारण के समय में अगर पारण नहीं करता है तो वह व्रत खंडित होता है। और वो व्रत केवल अपने लिए नहीं कर रहे थे, पूरे राज्य के लिए कर रहे थे, तो पूरे राज्य का अपकार होता ना। आप भी उसी राज्य में ही हो ना, मतलब अगर मान लिया जाए कि वो पूरे विश्व के राजा थे ना, चलो वो राज्य में थे नहीं थे नहीं कह सकते, वो तो बहुत सारे लोगों में घूमते हैं, लेकिन एक बात है कि जनहित के लिए भी तो कर रहे थे। देखना चाहिए कि व्यक्ति किस लिए कर रहा है, लेकिन जब इस प्रकार से व्यक्ति तपस्या करता है तो क्रोधित हो ही जाता है। महाराज इस संबंध में बहुत सुंदर बात बताए थे। एक बार परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज प्रवचन में कह रहे थे कि जब कोई व्यक्ति कठोर तपस्या करता है तो उससे लोगों को कष्ट मिलता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति सौम्य तपस्या करता है, जैसे ये भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, हरि नाम जप करना, ये सौम्य तपस्या है। तपस्या ये भी है, लेकिन ये दिव्य तपस्या है, सौम्य तपस्या है। इससे लोगों को सुख मिलता है। क्या नहीं मिलता? हम तो YouTube पे देखते हैं फीडबैक, आई लव दिस कथा, तो वो कथा केवल मैंने ही कही कि आप लोगों ने भी सुनी? आप सभी लोग तो अपनी इंद्रियों को सीमित करके यहां कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? अगर भक्त लोग ना आए तो मैं कैसे क्लास दे पाऊंगा? तो आप देखिए कि ये कथा होती है, ये तपस्या ही है, पवित्र होने करने वाली है, लेकिन ये लोगों को सुख देती है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे कैसे कि देखिए वो लोग बस मतलब जो भी कीर्तन पार्टी या जो भी प्रवचन का प्रचार टोली लेकर के गांव में जाते थे, तो रात में जैसे सुबह के समय मंगल आरती वहाँ पे करते थे, तो मृदंग बजता था, कीर्तन होता था। तो ये तपस्या नहीं है? सुबह के समय कीर्तन करना तपस्या करना नहीं, तपस्या है, लेकिन इससे वहाँ गाँव के लोगों को सुख मिलता था। आप यहीं देख लीजिए, रोज मंगल आरती होती, कितने लोग सुखी होते हैं। बाहर के लोग आके सुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? शाम को आप देखिए गौर आरती में कितने लोग नाचते हैं। तो ये तो भगवत संबंधी तपस्या ये लोगों को सुख देने वाली होती है। जब लोग सुखी होंगे तो करने वाला कितना सुखी होगा। सिंपल सी बात है। इट्स अमेजिंग कि ये तपस्या है, लेकिन ये भगवत संबंधी तपस्या है, तो इसमें क्रोध का अंश नहीं है। क्या हम लोग क्रोध में यहाँ पे क्लास कर रहे हैं? आप में से कितना क्रोध आ रहा है, ये क्लास क्यों हो रही है? नहीं, यू आर हैप्पी। लेकिन ये तपस्या है, तो बिल्कुल समझ लीजिए। अब इससे आपको क्या फायदा होगा? भैया जिंदगी में ऐसी कोई तपस्या नहीं करना जिसका संबंध भगवान से नहीं हो। ये लिख लीजिएगा, नहीं तो अहंकार का ही वो जन्म देने वाली है। डोंट डू एनी तपस्या विच हैज नो कनेक्शन विद कृष्णा। इसलिए करिए तपस्या, लेकिन एक देख लीजिएगा कि तपस्या करने के बाद मन में आपके सौम्यता आ रही है कि अहंकार बढ़ रहा है। अहंकार मतलब लिंक कर लीजिए, अहंकार मतलब शिव जी, अहंकार मतलब रुद्र, रुद्र मतलब क्रोध। यू विल बिकम एंग्री। ठीक है ना? इस बात का क्या अर्थ है वास्तव में? सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, डज दैट मीन सर्वेंट ऑफ गुरु हु इज द सर्वेंट ऑफ गुरु परंपरा, और सर्वेंट ऑफ एनी लिविंग एंटिटी, सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड? नहीं, सर्वेंट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर और सर्वेंट ऑफ कृष्णा। अब एक प्रश्न है कि इफ इट इज प्लीजिंग देन हाउ कम इट्स तपस्या? मुझे अच्छा लगा प्रश्न। देखिए, तप इसलिए है क्योंकि इंद्रियों का अभी वृत्ति कहाँ है? इंद्रियों की वृत्ति बहिर्मुख है, इसलिए उनको खींचना पड़ता है और भगवान की तरफ लाना पड़ता है। लेकिन सुखमय इसलिए है क्योंकि भगवत संपर्क है। आप समझ पा रहे हैं? सब लोग समझ रहे होंगे कि भाई जब कथा सुन रहे हैं तो कथा से भगवान का संपर्क है। लेकिन तपस्या इसलिए है क्योंकि इंद्रिय निग्रह है। देखिए, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय कंट्रोल वाला पॉइंट दोनों में कॉमन है। अब देखा जा रहा है कि कुछ लोग अपने बालों को ऐसे उखाड़ते हैं, इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कहीं लिखा है शास्त्र में कि जो बाल को उखाड़ करके उसका व्हाटएवर कुछ अर्पण भगवान को करेगा तो भगवान उसको 100 जन्मों के पापों से मुक्त करते हैं। ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। ये शास्त्रिक है? कुछ नहीं है। बल्कि इस बात की भगवान भर्त्सना करते हैं भगवद गीता में। ममात्म पर देहेषु ऐसे करके श्लोक है 17वें अध्याय में, जहां तक मैं समझ रहा हूं, कि मुझको भी दुख देता है, मुझको भी दुख देता है। एकदम याद नहीं आ रहा है, एकदम अब भूल गया श्लोक। 17वें अध्याय में है कि बिल्कुल केवल काया को क्लेश देने के लिए, बस केवल काया को क्लेश दे रहा है, उससे और कुछ तपस्या फायदा नहीं हो रहा है, केवल क्लेश इकट्ठा कर रहा है। उस भगवान को भी दुख होता है, काहे को ये शरीर को नष्ट कर रहा है फालतू में, इसके लिए थोड़ा शरीर दिया है। और भगवान भी स्वयं भागवतम 5:5:1 में बोलते हैं, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम। ये
तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। दिव्य तपस्या करो बच्चों, जिसके द्वारा तुम्हारा सत्व शुद्ध हो। सत्व शुद्ध किससे हो? मिथ्याहंकार से, तम से। तो ये फिर नोट कर लीजिए, क्योंकि भक्ति की तपस्या में आपका संपर्क किससे होता है? भगवान से होता है। भक्ति में तपस्या में आपका संपर्क भगवान से होता है, इसलिए सुख लगता है। अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि आपको ये क्लास में आना क्यों अच्छा लगता है, यू कांट एक्सप्लेन इट, लेकिन उत्तर बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि ये जो बात हो रही है इसके द्वारा भगवान का संपर्क मिलता है। सबको भगवान का संपर्क मिलता है, इसलिए अच्छा लगता है। फिर भी अपने आप को नियमित किए हुए ना घंटे भर के लिए बैठेंगे, तो ये तपस्या है, इंद्रिय संयम है। तात्पर्य, अब हम लोग जिन चीजों को पढ़ चुके हैं उसको हम नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन पूरा पढ़ डालेंगे। ब्रह्मा के क्रोध के फलस्वरूप उनकी भवों के बीच से रुद्र का जन्म, जो कि कुछ कुछ तमगुण तथा रजगुण से उत्पन्न हुआ था, अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता 3:37 में रुद्र तत्व का वर्णन हुआ है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधेयनम इह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो इसमें ये रुद्र तत्व कहाँ से आ गया? तो आप जान रहे हैं कि रजोगुण और तमोगुण के रंगों से सूचित किया गया था नील लोहित शब्द से। नीले और लाल रंग का बेटा पैदा हुआ था, बच्चा पैदा हुआ था, तो वह रजगुण और तमोगुण को सूचित करता है, इसलिए बोल रहे हैं। क्रोध काम से उत्पन्न होता है, जो रजगुण का प्रतिफल है। जब काम तथा लालसा अतुष्ट रह जाते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है, जो बद्ध जीव का भीषण शत्रु है। इस अति पापमय तथा शत्रुवत काम का प्रतिनिधित्व अहंकार अपने आप को सर्वे सर्वा सोचने की मिथ्या अहमवादी प्रवृत्ति के रूप में उत्पन्न होता है। अगर आप समझ गए हो इस बात को तो आप अगर आपको याद हो कि मैं एक्सप्लेन करना कैसे शुरू किया था। मैं आप पर गुस्सा हुआ, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? तो ये आप और मैं का बोध जब बढ़ जाता है कि हम ये देह हैं, तो इस तरह की भावना होती है। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं, और तुम कौन? जानते नहीं कि मैं कौन हूं? हाँ, क्यों नहीं जानते? आप बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा है। और हमको कोई प्रश्न किया, कौन की तरह हैंड रेज करो, हैंड नहीं रेज करेगा, ऐसे गर्दन हिला देना। कोई बोला प्रभु जी वाई वी आर इनसिग्निफिकेंट, तो मैंने खाली इतना उत्तर दिया 1/10,000। ओह अच्छा, तो आप समझ गए ना कि हम सभी लोग कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने को 1/10,000 ऑफ अ टिप ऑफ द हेयर बोलते हैं। बोलना तो एक अलग बात है, अनुभव कितने लोग करते हैं। तो आप समझ ही गए कि कितने फूले हुए पॉपकॉर्न हमें ना, कितने मात्रा में फूल गए होंगे। एक पॉपकॉर्न का इतना होता है, थोड़ा फूल जाता है, कितने बड़ा फूला हुआ है। और हम कितना फूले हुए हैं। अपनी जो चिद अंश है, जो स्पिरिचुअल अंश है, वो तो बहुत थोड़ा सा, और जड़ अंश कितना ज्यादा, और उससे अपनी पहचान किए रहते हैं। ठीक है, प्रश्नों को मैं अंत में ले लूंगा, समय रहेगा तो थोड़ा 8-10 तक हम पूरा कर देंगे। तो ये शत्रु क्यों है? क्योंकि देखिए इसका लिंक मिथ्या अहंकार से बहुत ज्यादा है। मैं ये हूं, मेरी सम्मान होना चाहिए, मेरी बात मानी जानी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये मुझे समझ नहीं रहा है मैं कौन हूं, ऐसे ही कुछ बोल दे रहा है। तो ये सारी बातें हमारे स्वरूप से बिल्कुल अलग हैं। हमको भगवान की लीला के बारे में सोचना चाहिए, उनके गुणों के बारे में सोचना चाहिए। वो बिल्कुल भुलवा करके फालतू की बात सोच रहा है, जिसका हमारे परमार्थिक कल्याण से कोई मतलब नहीं। ये कहेंगे शत्रु। शत्रु आपकी जो धरोहर सुधार लेता है और आपको बेसिकली भिखारी बना के छोड़ देता है। ये है, जब तक मैं इसका ये नहीं कर दूंगा, वो नहीं कर दूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ऐसे शब्द आपने सुने हैं? और ये अच्छा, किसने आज तक ये कभी मन में सोचा नहीं कि जब तक मैं इस व्यक्ति का ये नहीं कर दूंगा मुझे चैन नहीं पड़ेगा? देखिए कौन इतना महाभागवत है। कभी ना कभी तो ऐसे मन में आया होगा कि इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, है कि नहीं? तो अब आप प्रैक्टिकल अपने चैन की चाबी आप सामने वाले को दे रहे हो,
उसका तो कुछ होना है, होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा बहुत कुछ हो गया, हमारा चैन चला गया। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत गंभीर बात है। इफ वी कांट फॉरगिव अ पर्सन देन वी आर वीकर देन हिम। समझे? अगर हम किसी को माफ नहीं कर सकते तो हम उससे कमजोर हो गए। क्यों कमजोर हो गए? क्योंकि उसने हमारी सुख और शांति की चाबी ले ली है और वो हमें दे नहीं रहा है, और हम यहां से तड़क भड़क कर रहे हैं, जोड़ूंगा नहीं तुमको, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो कहेंगे पहले बेटा अपना चैन और शांति की चाबी तो छीन के दिखाओ हमसे। और उसका सूत्र पता है क्या? जितना व्यक्ति को भगवान का यश बोलने में, कथा कीर्तन में रुचि होगी, उतना ही कांट केयर लेस अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट हिम, बिकॉज ही इज थिंकिंग अबाउट कृष्णा। यही एकमात्र तरीका है, ये भगवान ने बोला है, यही एकमात्र तरीका। जितना ज्यादा भगवान के बारे में बात करेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। पहली बात तो लोग आपके बारे में बात कर नहीं रहे हैं, दे कांट डू दैट एनीवेज। ये है सूत्र, अन्यथा कोई सूत्र नहीं है, कोई तरीका ही नहीं कि आप क्रोध को रोक लीजिए। हर छोटी बात पे क्रोध वृत्ति को आता रहेगा। ठीक है? इस अति पापमय तथा शत्रुवत काम का प्रतिनिधित्व अहंकार, यानी अपने आप को सर्वे सर्वा सोचने की मिथ्या अहमवादी प्रवृत्ति के रूप में होता है। तो कोई जरूर मन में आ रहा हो, कैसे जाएगी प्रवृत्ति? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मंत्र का ये स्वभाव ही है कि कृष्ण के प्रति भाव को उत्पन्न कर देता है, और जो हमारा सर्वे सर्वा होने का भाव है ना कि भैया हम कंट्रोलर हैं, यह पूरा समाप्त कर देता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। परम पूज्य राधानाथ महाराज अमेरिका में किसी भक्त के घर में रुके, और महाराज ने एक बड़ी अद्भुत कंडीशन डाली। महाराज के शब्दों को बोल रहा हूँ, इफ यू ट्रीट मी इन स्पेशली इन एनी स्पेशल, मतलब इफ यू ट्रीट मी इन अ वे विच मेक्स मी फील स्पेशल इन एनी वे, आई विल नॉट स्टे। अगर आपने मुझे किसी भी तरह से कोई विशेष मतलब सुविधा प्रदान करी, सत्कार दिया, तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अब ये तो ज्यादा कठिन है। कोई सन्यासी, और महाराज जैसे सन्यासी घर पे हो, क्या ये आप लोग के लिए तपस्या नहीं हो जाएगी? पहली बात तो हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते कि महाराज घर पे आएंगे और वो भी रहेंगे कुछ दिन या जो भी दिन, और हम उनका सम्मान किए बिना रह जाएं, ये तो सपना भी नहीं देख सकेगा वो व्यक्ति। ये बहुत बड़ी तपस्या हो जाएगी ना कि कैसे हम उनको एकदम सामान्य कैसे डील करें। बट दैट्स हाउ डिवोटीज कैन आर। मुझे एकदम अच्छे से याद है, वो व्यास पूजा में हम लोग गए थे, और महाराज, मतलब होता है कि व्यास पूजा में पहले गुरु का गुणगान किया जाता है, फिर वो प्रवचन करते हैं। तो उस दिन हो गई बारिश, तो बारिश मतलब लग रहा था कि आज व्यास पूजा कैंसिल ही हो जाएगी, तो फिर नहीं हुई कैंसिल, बारिश बाद में रुक गई। क्रॉस मैदान है, क्रॉस मैदान में प्रवचन हो रहा था। तो महाराज, मतलब जो लेक्चर था वो शुरू कहाँ से हुआ? सीधे महाराज के प्रवचन से। एक दो भक्त पहले कुछ बोले होंगे, तो महाराज बोले कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कैन स्पीक अबाउट कृष्णा विदाउट पेनफुल ऑस्टेरिटीज। अब बताइए, यहां जगत में किसी को बोल दो आपने खाना अच्छा बना, क्या तुरंत कान, क्या बोला, सुनाई नहीं पड़ा, या कुछ भी थोड़ा सा गुणगान कर दीजिए, व्यक्ति के कान खड़े हो जाते हैं। पब्लिक में किसी का इतना महिमा मंडन हो कि आप ये हैं, आप महान हैं, जो भी मतलब गुरु हैं हमारे, उद्धार करता है, ऐसे करके जो भी इसके भाव में आता हो बोलता है। और महाराज वहाँ पे ओपनली कह रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कैन स्पीक अबाउट कृष्णा विदाउट पेनफुल ऑस्टेरिटीज। मुझे बाकी कुछ ज़्यादा याद नहीं महाराज क्या बोले, लेकिन ये बात मन में एकदम छप सी गई कि भाई ये तो अद्भुत ही व्यक्ति हैं, दे डोंट वांट। और ऐसे हम देखते हैं कि जब गोपियों के पास उद्धव जी पहुंचते हैं और उनका गुणगान करने लगते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। आप कृष्ण के बारे में बोलिए। और परम पूज्य राधानाथ महाराज भी यही है, भी परसों नरसों की बात है, कब थे, परसों नरसों तो नहीं, कार्तिक कब खत्म हुआ, हाँ कुछ 4-5 दिन पहले की बात है। तो प्रवचन कर रहे थे, कह रहे थे कि वहाँ पे महाराज बता रहे थे कि भक्त, एक वास्तविक भक्त भगवान के गुणगान में इतना सुखी रहता है कि उसको इस जगत के डुअलिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ही इज फुली सेटिस्फाइड। तो ये चीज हम लोग जब कर रहे हैं ना, ये नोट कर लीजिए। प्रभुपाद ने बताया है, आई थिंक 2.1.11 अच्छा 2.1.11 में था शायद, कि हरि नाम का प्रभाव प्रत्यक्ष प्रभाव है देहिक भावना से मुक्त होना, कि मैं ये देह हूं। तो इसका क्या प्रभाव किस रूप में समझेंगे कि मैं भाई सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं कंट्रोलर नहीं हूं लोगों का, ना आसपास के स्थानों का, स्थितियों का कोई कंट्रोलर नहीं हूं।
बद्ध जीव जो कि पूरी तरह भौतिक प्रकृति के वश में है, उसके लिए इस अहंकार के होने को भगवत गीता में मूर्खतापूर्ण कहा गया है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए मेरे दोनों हाथ और टांग बांध दी जाए और फिर मैं बोल रहा हूँ, जानते नहीं मैं कौन हूँ, अजान ये कर दूंगा, जानते नहीं हूँ मैं कौन हूँ। अब ये तुम्हारे दोनों हाथ बंधे हैं, तुम्हारी टांग बंधी है, पूरा सर बंधा है, तुमको कौन जानेगा ये बताइए। तो कहेंगे कौन बांधा है, रजगुण तमगुण सतगुण। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, गुणमयी माया, माया ने पूरा बांध रखा है तुमको। तुम कौन क्या उतना उतर रहे हो कि तुम मैं को जानते नहीं, मैं ये हूं। तो ये है बात, इसीलिए मूर्खतापूर्ण कहा गया है ना। सोचिए कोई व्यक्ति बंधा हुआ आपको कहे मैं तुमको ये कर दूंगा, मैं तुमको ये दिखा दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और ये जगत में देखा गया है, इतनी हास्यास्पद लगती है। हम नाम नहीं रखना चाहते हैं ऐसे लोगों का, लेकिन इतना तड़क भड़क दिखा रहे होते हैं। एक कोई बॉम्ब मार दे खत्म हो गया, भाई जमीन में ढेर, उनकी लाश तक नहीं मिलती है। और उससे पहले इतना तड़क भड़क दिखाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये प्राण टिपकाना न होता, अरे वो न्यूज आए कि मर गए। इज इट नॉट अमेजिंग? चींटी की तरह लोग मसल दे जाते हैं और इतना सोचते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये ठीक है। यह अहंकार हृदय में रुद्र का रूप है जहां क्रोध उत्पन्न होता है। इसकी व्याख्या मैंने भी थोड़ी देर पहले कर दी। यह क्रोध हृदय में विकसित होता है और विविध इंद्रियों यथा आंखों, हाथों, पांवों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब मनुष्य क्रुद्ध होता है तो वह ऐसे क्रोध को लाल लाल आंखों से और कभी कभी मुट्ठी बांध कर ऐसे ऐसे या पैर पटक कर प्रदर्शित करता है। स्पष्ट है, रुद्र तत्व का यह प्रदर्शन ऐसे स्थानों में रुद्र की उपस्थिति का प्रमाण है। और जो व्यक्ति क्रोधित है वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है मैं स्वतंत्र हूं अपनी मुट्ठियां बंद करने में। नहीं, तुम रुद्र तत्व के प्रभाव में ऐसा कर रहे हो। आप बताइए, आप ऐसे कितने लोग ऐसे मुट्ठी बंद करके चलते हैं पैर पटकते हुए? दिस विल बी कॉल्ड फूलिशनेस। लेकिन ऐसा करते ना, तुमको छोड़ूंगा नहीं, ऐसा ऐसा, ये तो एटलीस्ट एक उंगली ऐसी नहीं और ऐसा करके ऐसे कांपता है लोगों का जब हाथ बहुत क्रुद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति क्रुद्ध होता है तो वह तेजी से सांस लेता है और इस तरह प्राणवायु द्वारा या श्वास लेने की क्रियाओं द्वारा रुद्र का प्रतिनिधित्व होता है। समझे? यानी रुद्र तत्व उसके हवा पे कंट्रोल कर लिया है, ये बात है। और जितना तेजी सांस लेता है व्यक्ति उतना जल्दी मरता है, क्योंकि हमें गिनती की सांसें मिली हैं, भूल जाता है व्यक्ति। जब आकाश में घने बादल घिरते रहते हैं और वे क्रोध से गरजते हैं और जब वायु प्रचंड रूप में बहती है तो रुद्र तत्व प्रकट होता है। कहाँ कहाँ पे? आकाश में और वायु में। और इसी तरह जब सागर का जल वायु द्वारा क्रुद्ध किया जाता है तो वह रुद्र के विषाद रूप जैसा प्रतीत होता है, जो समान व्यक्ति के लिए अति भयावह है। जैसे कि आप लोगों ने, कितने लोगों ने समुद्र को रात्रि में वास्तविक देखा है? एक, आप तो बंगाल में हैं तो आप देखे होंगे। कलकत्ता तो वहां नहीं है, कलकत्ता तो सागर के तट पे है, नहीं ना? पूरी भी देखा होगा। तो उस टाइम देखेंगे कि बहुत भयावह लगता है। आपने भी देखा होगा, बॉम्बे में देखा होगा, इज इट नॉट? उस टाइम आप नहाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बहुत वो क्या ज्वार हटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, चंद्रमा की वजह से बहुत ऊंचा उठता है। यस, यू फील वेरी, इट्स वेरी फियरफुल। मुझे याद है कि हम जब साउथ इंडिया में थे, कौन से KRC बोलते हैं ना, सूरतकल, REC सूरतकल में, तो वहां पे पास में ही था समुद्र। तो रात्रि में जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, बिल्कुल अलाउड नहीं था। कि अब सुना है ऐसा मैंने कि कुछ लोग रात में गए और नहा रहे होंगे, कुछ करेंगे, डूब भी गए। मतलब ऐसा होता है, वो खींच लेता है। तो वह क्रोध प्रकाशित करता है। या सुनामी का वीडियो तो आप देख लेना बाद में, अगर समझ में आता हो तो। सुनामी तो करता है, या फिर वो चक्रवात जो आता है वो पानी भी से भी आता है। जब आग धधकती है तो भी हम रुद्र की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, और जब पृथ्वी पर बाढ़ आती है तो हम यह समझ सकते हैं कि यह भी रुद्र का स्वरूप है। अब आप ये बताइए कि क्या ये मैथोलॉजी है? जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्या ये दिख नहीं रहे लोगों को? अब वो अलग बात है, शास्त्र ना सुनने के कारण वह रुद्र की ऐसी उपस्थिति समझ नहीं पाते, वो अलग बात है। पृथ्वी के ऐसे अनेक प्राणी हैं जो निरंतर रुद्र तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझिए, पृथ्वी से ही उनके शरीर आ रहे हैं, लेकिन वो जो शरीर है वो बड़े भयावह होते, जो सांप, बाघ तथा सिंह सदा ही रुद्र के स्वरूप हैं। आप लोग एक भक्त दिख रहे हैं कि घर में कुत्ता है, लेकिन उम्मीद है कि बब्बर शेर तो नहीं बब्बर शेर तो नहीं पाले है ना? बब्बर शेर कैसे पालेंगे? आप विचार कीजिए, कुत्ते का शरीर भी पृथ्वी से आया है और बब्बर शेर का भी।
तो क्या बब्बर शेर पालेंगे? नहीं पाल सकते, क्योंकि वह एक रुद्र का स्वरूप है, वो मैनेज नहीं होगा। बल्कि कुछ लोगों के कुत्ते भी इस प्रकार के होते हैं, बहुत भयानक से होते हैं, मतलब डर लगता है देख करके। तो ये सब है, यानी उन लोग, वो पृथ्वी का ही रूपांतरण है, लेकिन वह क्रोध का ही स्वरूप प्रकाशित करेगा। कभी कभी सूर्य की अधिक ऊष्मा के कारण लू लगती है और चंद्रमा के द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शीतलता के कारण हृदय गति रुकने की घटनाएं होती हैं। इसकी व्याख्या भी हो गई। ऐसे अनेक मुनि हैं जो तपस्या द्वारा शक्त्याविष्ट होते हैं, और अनेक योगी, दार्शनिक तथा त्यागी हैं जो क्रोध तथा काम के रुद्र तत्व के वशीभूत होकर अपनी अर्जित शक्ति को यदा कदा प्रदर्शित करते हैं। कितना अद्भुत है! नाम है त्यागी, लेकिन काम को नहीं त्याग सके, क्रोध को नहीं त्याग सके। महान योगी दुर्वासा ने इसी रुद्र तत्व के प्रभाव में आकर महाराज अम्बरीश से झगड़ा किया, और एक ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को शाप देकर रुद्र तत्व का प्रदर्शन किया। अब एक बड़ी मजेदार बात है, हम इसकी व्याख्या तो अब नहीं कर रहे हैं, समय नहीं है, लेकिन जो लोग महाराज अम्बरीश और दुर्वासा के बारे में जानते हैं तो कितनी बड़ी बात यहाँ पे हुई कि दुर्वासा मुनि थोड़ी सी गलती, जिसको गलती कहा भी नहीं जा सकता, जल पी लिया अम्बरीश महाराज, और वो जानबूझ करके रुक रहे थे, जानबूझ के रुक रहे थे कि पारण का समय जो है निकला, कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या करता है, जानबूझ के वो परीक्षा ले रहे थे। तो जब अम्बरीश महाराज की थोड़ी सी गलती थी, अगर मान भी ली जाए तो गलती, तो ठीक है, थोड़ा डांट देते, वो सहन कर लेते, तो उनको जान मारने के लिए तुम उपस्थित हो गए, कृत्य उत्पन्न कर दिया, ये दिखाने के लिए दिखाता हूं मैं क्या करूंगा। क्या अम्बरीश महाराज ऐसा कुछ करे? कुछ भी नहीं किए। उनकी रक्षा में साक्षात भगवान का सुदर्शन चक्र था, तो वहां तो वो नहीं दिखे, अच्छा मैं दिखाता हूं, देखो सुदर्शन चक्र, स्वयं सुदर्शन चक्र ही उनकी रक्षा के लिए उपस्थित हो गया, कृत्य को खत्म किया और भागा वो जलाने के लिए दुर्वासा मुनि को। कितना अमेजिंग है कि अम्बरीश महाराज क्षत्रिय हैं, लेकिन कोई क्रोध नहीं प्रकाशित कर रहे हैं, जबकि उनको मारने के लिए उत्पन्न किया गया कृत्य। कितना अमेजिंग है। और 1 साल तक जब तक दुर्वासा मुनि भागते रहे, दुखी रहे, जलते रहे, तो वह अम्बरीश महाराज केवल पानी पिए, भोजन ग्रहण नहीं किए। अपितु जब लौट करके दुर्वासा मुनि आए तो यही माने कि मेरी वजह से इस ब्राह्मण को तकलीफ हुई है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी अ वैष्णव। इट्स नॉट इजी थिंग। ऐसा व्यक्ति कैसे सोच सकता है? जो व्यक्ति को मारने का प्रयास कर रहा है, उसको व्यक्ति बचाने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए सोच रहा है कि मेरी वजह से इनको कष्ट हो रहा है। हम तो देखिए गुणों से युक्त तो क्या पता नहीं कब भगवान करेंगे, लेकिन इन गुणों को सोच करके आश्चर्य होता है। अद्भुत डिवोटी, अद्भुत भक्त हैं, बहुत ही अद्भुत है। और बचे कैसे दुर्वासा मुनि? बहुत सारी बात वो बोले कि मैंने ये किया है तो ये ब्राह्मण की रक्षा हो जाए। अंत में बोले कि यदि भगवान विष्णु मुझसे प्रसन्न हैं तो यह सुदर्शन शांत हो जाए, इस ब्राह्मण की रक्षा हो जाए, तो अब कैसे न रहो। अगर उस पर भी सुदर्शन चक्र शांत नहीं होते तो फिर तो ये सिद्ध हो जाता कि भगवान विष्णु अम्बरीश महाराज पर सुखी नहीं है, प्रसन्न नहीं है। ऐसे भक्तों का स्मरण करने मात्र से ही मन में प्रसन्नता आ जाती। क्या अद्भुत सहिष्णुता है, पूरी तरह से भगवान पर आश्रित की जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। देखिए हम लोग ऐसी अवस्था में है नहीं, लेकिन जो लोग ऐसी अवस्था में हैं क्या उनका गुणगान भी नहीं कर सकते हैं? उस तरह से सुन करके मन में इच्छा आती काश हम में भी ऐसा गुण आ जाए। कितनी विषम परिस्थिति है, एकदम अद्भुत। और अद्भुत बात यह भी है कि ये दुर्वासा ऋषि शिव जी के ही तेज हैं, शिव जी के ही अंश अवतार हैं, लेकिन शिव जी की जब ये शरण लेने गए तो शिव जी इनको आश्रय नहीं प्रदान किए। दुर्वासा मुनि जब भागे, सबके पास भागे, शिव जी के पास भी गए। शिव जी कहते नहीं, आप वैष्णव अपराधी हैं, हम आपका सब आश्रय नहीं दे सकते। वेरी इंटरेस्टिंग। और दूसरा ब्राह्मण के बारे में आप जानते हैं कि प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं, परीक्षित महाराज गलती कर दिए, लेकिन अब उनको बिल्कुल जान से मर जाने का ही श्राप दे दिया था। शमिक नाम था, शमिक ऋषि। शमिक ऋषि के बेटा था ना, श्रृंगी नाम था उसका, गलत तो नहीं है? शमिक ऋषि का बेटा था, नाम उसका श्रृंगी था ना, कि श्रृंगी का बेटा था। नहीं हाँ, जो भी हो, जहां तक मैं समझ रहा हूँ शमिक ऋषि का बेटा था। शमिक ऋषि का बेटा था, नाम उसका श्रृंगी था। ठीक है, ये एक बात है ही कि जब किसी के पास तपस्या के द्वारा बल मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब किसी को भक्ति रहित तपस्या के द्वारा बल मिलता है तो उससे उसका अहंकार ही पोषित होता है। जब व्यक्ति की को भक्ति उसकी बढ़ती है तो उसका हृदय सॉफ्ट होता है, उसका अहंकार
मेल्ट हो जाता है। यानी कि उसकी जो तपस्या है वो सब कुछ कर पाई, लेकिन उसके अहंकार को नहीं गला पाई। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि वही भक्तों को तपस्या करनी चाहिए जो प्रभुपाद जी ने, आचार्य ने हमको बताई है, गुरु ने बताई है, बस उतनी ही करें। अनावश्यक तपस्या करेंगे शक्ति मिलेगी, लेकिन उससे हमें हमारा अहंकार पुष्ट होगा, जो हमारे गोल के बिल्कुल विपरीत है। वी वांट टू डिस्ट्रॉय दिस मिथ्या अहंकार, इस फॉल्स ईगो को हम नष्ट करना चाहते हैं कि हम कंट्रोलर हैं, हम लोग बॉस हैं, इत्यादि इत्यादि। जब रुद्र तत्व ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रकट किया जाता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं, तो क्रुद्ध व्यक्ति अपने उच्चस्थ उन्नत स्थान से गिर जाता है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पे जब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया तो उनके पापा माफ़ी मांगे कि भाई ये भक्त के प्रति अपराध कर दिए हैं, हम भगवान से क्षमा मांगते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार हुई है 10:2-32। ये निरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयस्त भावान अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंत धूनादृत युष्मदांग्रय। निर्विशेषवादी का सबसे दयनीय पतन उसके इस झूठे तथा तर्कहीन दावे के कारण होता है कि वह ब्रह्म से तदाकार है। तो ये अहंकार कहाँ से आया? जब वो भक्ति में, या भक्ति तो नहीं कहना चाहिए, क्षमा कीजिए, वह तपस्या नहीं कर रहा था तो एक नॉर्मल व्यक्ति था। तपस्या करके कुछ श्रेष्ठ, कुछ पावर आ जाती है तो व्यक्ति अपने को भगवान ही बोलने लग जाता है। ये दिक्कत है। और भक्त जानता है, जैसे कि अर्जुन ने भी स्वयं स्वीकार किया कि मैं स्वर्ग का आधा राज्य प्राप्त कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही हुआ। आज वो कृष्ण हमारे बीच में नहीं है। प्रथम स्कंद में हम इस बात सुन चुके हैं। भक्तों को हमेशा याद रहता है कि ये जो कार्य हम कर भी पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, तो मैं तो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति ही था, ये तो भगवान की भक्ति की कृपा है कि मैं आज कुछ ऐसा भक्ति या कुछ भी स्पेशल कर पा रहा हूँ, तो भगवान की ही कृपा है, गुरु की ही कृपा है। ये भक्त समझता है। ओके, कुछ प्रश्न मैं लेता हूँ। पर जैसा पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अगर कोई तपस्या भगवान को अर्पण करे तो वो भी तो अच्छा माना जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट दे और भगवान को अर्पण करे तो क्या तब भी भगवान को दुख होगा? पिछले अध्याय क्या था? पिछला अध्याय 3.11 में क्या पढ़ा था हमने? हमें तो याद नहीं आ रहा कि आप पिछले अध्याय में कौन से श्लोक को कह रहे हैं। देखिए, अगर व्यक्ति अपने बाल नोच रहा है, ठीक है, तो आप लोग जरा प्लीज सजेस्ट कीजिए कि वो भगवान को कैसे अर्पण करेगा। बालों को शेव कर, हाँ नहीं, बालों को ऐसे निचोड़ना, सॉरी निचोड़ना नहीं, क्या करेंगे इसको, उखाड़ना, सर निचोड़ना, उखाड़ करके आप कैसे भगवान को समर्पित करोगे? द पॉइंट इज वेरी सिंपल। मन गणन तपस्या आप भगवान को समर्पित नहीं कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो अंगारों पे चलते हैं, कांटे पे लेट जाते हैं, तो भगवान तो ऐसा कर ही नहीं रहे, कह ही नहीं रहे, कह रहे मन मना भवमत भक्तु मदियाज इमाम नमस्कुरु, उसमें कांटा कहाँ से आया? तो ये समर्पण करने का मतलब क्या है? अगर आप उस श्लोक को रेफर कर रहे हैं कि यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी तदास यत तपस्या कौन्तेय तत्कुरु समर्पण, तो गीता का श्लोक है कि तुम जो कोई तपस्या करते हो मुझे अर्पण करो। तो दिमाग में होना भी तो चाहिए हमारे कि कौन सी तपस्या अर्पण करनी है। आप बताओ, ये तो नहीं कि अंड बंट कुछ भी तपस्या कर। तो वहां पे अर्थ ये है कि वर्णाश्रम में रहते हुए जो तुम्हें तपस्या बन रही है, भक्ति के अलावा कोई तपस्या कर रहे हो, तो तुम उसे भगवान को समर्पित करो, ये बात है। भाई एकादशी एक तपस्या है, भगवान को हम समर्पित करते हैं, लेकिन ये आप में से कोई अंगार पे चलने का तो प्लान नहीं कर रहा है ना कि हम तपस्या करें, या वो अभी जाड़ा आ गया अब हम जो है तपस्या करेंगे, छत पे जाके लेट जाएंगे ऐसे ही बिना क्या कहते हैं स्वेटर वेटर के तपस्या करेंगे, फिर बीमार हो जाएंगे, फिर कहेंगे भगवान हम मंगल आरती नहीं आ पाएंगे, हम अपनी तपस्या को आपको अर्पित करते हैं। तो बताइए, तो तपस्या अर्पण मतलब गाइडेंस में रह के तपस्या अर्पण करना है, ना कि अपने मन से कुछ भी तपस्या करेंगे। इफ रुद्र इज लायन देन हाउ इज इट पॉसिबल दैट दुर्गा देवी सिट्स अपॉन हिम। कितना आप बुरा मत मानेगा, अब आपने मेरे क्रोध को उजागर करने का प्रयास किया है, लेकिन हम बस भक्तों के संग थोड़ा रुक जाइए, एक मिनट, थोड़ा गहरी सांस लेता हूँ। हा 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 हा, व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन। हा 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 हा, पानी पी लेता हूँ। ओ हाँ, ये पानी तो गर्म था, ठीक है भाई। रुद्र इज लॉइन नहीं कहा गया है, जो शेर है वो रुद्र तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे डीएम है, डीएम का आदेश एक पियोन लेके जाता है,
तो डीएम डीएम जो है वो पियोन नहीं हो गया है। पियोन समझते हैं आप, मतलब क्या कहते हैं उसको, पियोन को, चपरासी। चपरासी डीएम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इनकी हम नाम तो नहीं रख रहे, सोच कितनी दूर है भाई, दूर तक है। आप क्या सोच रहे हो बताइए, क्या बात हो रही है, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए हम मुस्कुरा के बोल रहे हैं, इसलिए हम गुस्सा तो आ रहा है, इसको हमको घुमा करके बोल रहे हैं कि क्या प्रश्न, कोई बात नहीं, कर दिया प्रश्न, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम आप ही की तरह का उत्तर देते हैं कि भाई दुर्गा देवी की रुद्र दृष्टि इतनी अधिक है कि वह शिव जी में, सॉरी, लायन में भी शिव जी को देख लिए, इसीलिए वहाँ से छोड़ना नहीं चाहती हैं। इसलिए अभी देख रहे हैं ये उत्तर बिल्कुल मनोकल्पित है कि नहीं? ये प्रश्न भी मनोकल्पित हुआ और उसका उत्तर भी मनोकल्पित हुआ, उससे कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रश्न कीजिए जब हो, बना कर मत कीजिए प्रश्न। हल्का सा हमने क्रोध दे करके आपको बता दें, बना करके प्रश्न मत कीजिए, इसका कुछ संबंध नहीं है, कुछ संबंध नहीं है। तो ये बात खाली इतनी बोली जा रही है कि हमारे, ऐसे तो हमारी सांसों में भी रुद्र तत्व है, अग्नि में भी है, आकाश में भी है। तब तो जो पॉइंट है वो समझने का प्रयास कीजिए। आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे इन स्थानों पे रुद्र का निवास होता है। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।